रिकॉर्डिंग क्यों नहीं स्टार्ट? ओके, चलो चलो. So let me just give a second so that I can share my screen. It's everyone connected. सर रिकॉर्डिंग दिखा रही है. रिकॉर्डिंग शो हो रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, नहीं, नो इशू. जस्ट आई एम फिगरिंग आउट की यार. चलो चलो, आई थिंक क्लियर है. तो अभी तक बेटा आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो. डिस्प्लेसमेंट. यस सर. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कितने तरह का होता है, क्या लगता है आपको अभी तक पढ़ने के बाद बेटा? सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. एक पार्ट होगा बेटा, एक सेकेंड. लीनियर डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिख दूं ऐसे, p टू द पावर m, समझ जाओगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. यस सर. यस सर. एक होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब समझते हैं एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है. ऑल्दो आप जानते हो, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं सो दैट जब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाऊं तो आपको आराम रहे बेटा. दैट्स इट. तो दो लोग ऐड होना चाहते हो, चलो ठीक है. जिसको भी डाउट है कमेंट में लिख देना, आई विल कंसीडर योर डाउट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते थे बेटा, अगर आपको याद हो तो वी कंसीडर्ड कि कोई आदमी है वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है ऐसे, ठीक. और ये है बेटा इसका इनिशियल पोजीशन. वो आदमी थोड़े टाइम बाद इस पॉइंट पे पहुंचता है और ये है इसका फाइनल पोजीशन. तो हम ये बोलते थे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल. वेरी गुड. चलो अच्छा, ये केस तो बहुत सिंपल था, हमने डिस्प्लेसमेंट इस केस में बहुत आराम से फाइंड कर लिया बेटा. ऑल्दो ये आदमी लोग एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे थे, एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे थे. बट नाउ सवाल ये है बेटा, अगर ये सेम आदमी एक सर्कुलर पाथ में चलने लगे तो क्या होगा? सवाल ये था. अगर मान लो ये सेम आदमी एक सर्कुलर पाथ में चलने लगे तो इसका इनिशियल और फाइनल आप कैसे पता लगाओगे? सर सिंपल है, जहां से वो चलना शुरू किया उसको मैं इनिशियल मार्क करूंगा या करूंगी, और जहां आके वो रुका उसको मैं क्या मार्क करूंगी? फाइनल. ठीक है. अब देखो इसका पाथ कैसा था बेटा, ऐसा कुछ पाथ था इसका, दिख रहा है आपको? हाँ सर, इसका पाथ थोड़ा बहुत ऐसे था. एरो बना दूंगा तो आप समझ जाओगे बेटा. जी सर. तो अब इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट तक हमको सब कुछ समझ में आ रहा था कि सर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे होगा, सब हमको समझ आ रहा था. बट जैसे ही बात लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अलावा दूसरे पार्ट में गई, दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तब बेटा यहाँ पे जो है थोड़ी सी थ्योरी चेंज होती है. और वो चेंज थ्योरी को हम पढ़ते हैं एक नए नाम से, एंगल. एंगल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो बेटा आप लोग? यस सर. एंगल वगैरह आपने पढ़ रखा है. थोड़ा सा हम और डिटेल एनालिसिस करते हैं सो दैट मैं जब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ाऊं तो आपको दिक्कत ना आए बहुत ज्यादा. देखो इसमें समझने वाली बात क्या है बेटा, सपोज यही वो सर्कुलर पाथ है, यही वो सर्कुलर पाथ है, इसी पे वो आदमी चलना शुरू किया था, इसी पे वो आदमी चलना शुरू किया. ये इसकी कैसी पोजीशन हो गई बेटा? इनिशियल. इनिशियल. इसको ए, इसको बी, सी एंड डी. अब मैं बोल रहा हूं ए से बी जा रहा है ये आदमी, ठीक है सर, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बेटा, यहाँ पे जो आपको एक नया थॉट देगी सोचने का. क्या ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है बेटा? वेदर दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग? नो सर. नो सर. ये आर चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है सर. ये जो डिस्टेंस है ना सर, ये रेडियस, इसको मैं रेडियस ऑफ अ सर्कल भी बोल सकता हूँ. यही होता है रेडियस का डेफिनेशन मैथ्स में. यस सर. बेटा जो ज्वाइन करे, दिस कैन बी द रेडियस, अगेन दिस कैन बी द रेडियस. सर ये चेंज नहीं हो रहा है सर, ये किस तरह का डिस्प्लेसमेंट है? तो बेटा इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं हम इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है. आप ये चीज को देखो बेटा कि ये जो इसका डिस्टेंस है ना, ये आर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है. क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं सर, ये नहीं चेंज हो रहा है.
तो इसलिए बेटा हमको एक और तरह की डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने की जरूरत पड़ी, जिसका नाम पड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट था ही बेटा, हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देते, राइट। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा क्यों जरूरत पड़ी? यस सर। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, आपको क्या लगता है? एंगल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है बेटा? सर थीटा नोटेशन के थीटा। चलो आज देखते हैं बेटा एंगल आया कहां से, थोड़ा सा मैथ भी साथ ही साथ करते चलते हैं। ये सर्कल किसी को नाचता झूमता हुआ दिख रहा है? यस सर। यस सर। फिर इसको नाचने दो, हम क्यों डिस्टर्ब करें, लेट हिम डांस। देखो बेटा अब इसको हम क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता हो तो कुछ बोलते हैं बेटा, किसी नाम बोलते हैं सर। वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। देखो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं इस पोर्शन में, ठीक है, दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आप बताओ इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? थीटा इज नथिंग बट आर्क बाय रेडियस। तो थीटा कुछ होता नहीं है बेटा, रेशियो होता है। एंगल इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू पर्सपेक्टिव, दैट इज एंगल एंड रेडियस। ठीक, अब हम इसी चीज को बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आप बताओ? थीटा फाइनल माइनस, पढ़ा था आप? क्या पढ़ा था, याद करो बेटा। सर आर थीटा। और थीटा पढ़ा था। अल्फा इज, मैं पूछ रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके हिसाब से, अगर मान लो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो एक आदमी था मेरे पास एक आदमी था, वो बेटा यहां से चलना शुरू किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो बेटा यहां से चलना शुरू किया एंड ही एंड समवेयर हियर, एंडिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट को मैं ऐसे एरो बना के बता सकता हूं कि यार यहां से ना मेरा आदमी चलना शुरू किया होगा। मेरा आदमी मतलब मेरा आदमी नहीं, भावनाओं को समझो, समझ गए ना? यस सर। जी सर समझ गए। चलो ये हो गया थीटा। अब यही पर्सन जो है बेटा, यही पर्सन जो है ये घूम के यहां पहुंच गया थोड़े टाइम बाद। नो माय क्वेश्चन टू यू इज बेटा, क्या मैं डायरेक्ट ऐसे एक एंगल लेके लिख दूं यहाँ पे ये एंगल होगा, या फिर आपको क्या लगता है ये वाला एंगल होगा बीटा? बीटा कौन सा एंगल होगा, फर्स्ट या सेकंड, आपको क्या लगता है? सिर्फ फर्स्ट होगा। तो वो फर्स्ट लगता है, फर्स्ट वाला। तो सेकंड लग रहा है किसको सेकंड? सुनो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये सेम पर्सन है जो यहाँ चल के यहाँ आ रहा है बेटा? ये सेम पर्सन है, बॉडी बन गई थोड़ा सा यहाँ पहुंच गया, ये सेम पर्सन है यहाँ से चल के यहाँ। मतलब आप बार बार ओरिजिन को चेंज कर सकते हो क्या? नो, यू कैन नॉट चेंज द ओरिजिन एवरी टाइम। आप ओरिजिन को हर बार बेटा चेंज कर ही नहीं सकते। एक बार आपने ओरिजिन फिक्स कर दिया कि अब ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से नहीं हिलने वाला, ठीक है। अब आपने फिक्स कर दिया तो आपका जो भी मेजरमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग ही हो रहा होगा। तो एक एंगल हो गया आपका थीटा इनिशियल, और ये एंगल आपका क्या बन गया? सोच के थीटा फाइनल। थीटा फाइनल। अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आप क्या बोलोगे? थीटा फाइनल प्लस थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। इसमें डाउट है? थीटा फाइनल, थीटा फाइनल नहीं समझ में, एक और बार समझाता हूँ बेटा। मान लो एक पर्सन था यहाँ चल के, फाइनल हॉरिजॉन्टल। जी बेटा समझा नहीं? थीटा फाइनल हॉरिजॉन्टल से बनेगा, एक्सिस जो हमने लिया। नहीं नहीं नहीं, ये केस मैं समझा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल केस समझा रहा हूँ। ये वाला बोल रहे हो आप, ये बनना चाहिए? नहीं सर, वो जो थीटा इनिशियल जहाँ से बन रहा है। हाँ यहीं से बना है बेटा, यहीं से बना है। वो वाइट हो गया था ना, इसलिए मैंने यहाँ से दिखाया नहीं, ठीक है, वो मैं बता रहा था। ओके सर।
सर सर्कल में वो जितना भी एंगल ट्रैवल वो एरिया ट्रैवल करेगा वहां पर से हमें थीटा लेना है ना। जी जी, 360 हो गया पूरा। आपको पता है एक सर्कल का चक्कर काटेगा 360 है, कुछ ये थीटा होगा कुछ ये थीटा होगा, दैट्स इट। ठीक है सर, ये थीटा क्यों नहीं हो सकता? बेटा ये कोई सेंस नहीं दे रहा इसलिए नहीं हो सकता। अगर मान लो ये सेम पर्सन है, यहां से जा रहा है बेटा, एक सेकेंड एडमिट करके चलो, यहां से घूम के जा रहा है, तो ये एंगल ही तो आपको लेना पड़ेगा। सोच के देखो, ये लेना यस पड़ेगा सर ना। हाँ। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। पूरा क्लियर है? यस Yes, सर, sir. पूरा क्लियर है सर, पिक्सल क्लियर Yes, सर। sir. ओके, आई थिंक प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो कि अगर आप किसी गोल सर्कल पे चलना शुरू करोगे तो ये एक एंगल बनेगा बेटा, ये होगा आपका फाइनल एंगल, और ये जो एंगल बनेगा ये होगा आपका इनिशियल एंगल, दैट्स इट। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। चले सेकंड पार्ट की तरफ धीरे धीरे। यस सर। यस अब सर। सवाल ये है कि ये मक्खी है बेटा, ये है डिस्क, ये डिस्क घूम रही है और यहाँ पे है मक्खी। अब ये मक्खी को इस घूमते घूमते इससे दूर गिरने से रोकना है, कैसे रोकेंगे यार? क्या हो सकता है? सर वो नो, कॉन्स्टेंटली अपना थीटा चेंज करती रहेगी ना, एंगल चेंज करती रहेगी ना मोशन का। हाँ एंगल तो चेंज कर रही है, पहले 90 डिग्री पे है, फिर कुछ एंगल थीटा पे है, फिर कुछ यहाँ पे है ना। सवाल ये है बेटा, हम एक मक्खी पे क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि सर हम मक्खी पे क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? बेटा क्योंकि वो हम छोटी मक्खी होती है। पे एनालिसिस कर रहे हैं, मान लो ये सन है और इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स है। कैन द सेम वे प्लैनेट्स भी जो है बेटा ऐसा ही कुछ मोशन करते हैं, ऑल्दो सर्कुलर नहीं करते हैं, एपिसाइक ऐसा कुछ करते हैं, बट ठीक है मैं मानता हूं कि चलो सर्कल हो रहा है। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये प्लैनेट चलते चलते, क्या ऐसा कभी हुआ है कि अर्थ जो है और ये मून है, चलते चलते मून अपना पाथ चेंज कर लिया हो बेटा 5000 नो साल सर। से? No, sir. सर अभी नो तक तो सर। नहीं हुआ सर। मून जो है उसको बेंजीन पसंद आ गया तो बेंजीन जैसा नाच रहा है अर्थ के चारों तरफ? No, नहीं sir. सर, नहीं सर, ऐसा नहीं अभी हुआ तक तो है, ऐसा नहीं हुआ सर। आगे भी नहीं होगा, भगवान का आशीर्वाद है हम लोग सब पे। ठीक है, आगे हम होने नहीं देंगे, इतना फिजिक्स हम पढ़ लिए। अब चलो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सर आपने ये क्यों पूछा, राइट? तो इसके पीछे का रीजन ये था बेटा, आपको ये समझ में आए कि कोई भी चीज जो है उसमें एंगल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने जितना पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एंगल का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। उसके बाद प्लेन में थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल में आ गया, दैट्स इट। लेकिन अब जो है बेटा, अब यहाँ पे आपको समझना है, सीखना है कि कैसे हर चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये पार्ट तक? किसी को डाउट है तो यस बताओ सर। बेटा। Yes, सर sir. एकदम Yes. लंदन डॉक्टर आ गया। Sure. हाँ हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो अभिजय बेटा? वॉइस सर नहीं आई है। एकदम अच्छे से आ गया सर, आप एकदम मजा आ गया सर। मजा आ गया, चलो ठीक है, और थोड़ा मजा करते हैं, कल तो हम लोग मिलेंगे एसओएससी में। नाउ सर आगे सर चलते ये हैं बेटा। हम दोनों की बीच की बात थी सर। हाँ हम दोनों के बीच की बात है बेटा, कोई नहीं, चलो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, चलो बहुत आराम से। जतिन, तुम भी एसओएससी वाले जतिन हो क्या? No, sir. नहीं सर। ओके ओके ओके, ठीक है, देन लेट्स मूव अहेड, आई थिंक सो। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंसिस्ट करता हूं मैं आपको एक अलग तरह से सोचने के लिए किसी चीज को, कि सपोज ये कोई प्लेट है, प्लेट जानते हो? हाँ Yes, sir. थाली ना। अरे जिसमें खाना खाते हो, लोग, हम लोग का दिल आई Yes, वही sir. तो करने के होती है। लिए आई पे वही तो चावल होती रख है। देता हूँ, हम लोग का मन है तो, और दाल पूरा बहा देता हूँ। सर भूख वैसे भी लग रही है सर। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी खिचड़ी। हैं? ठीक है, बस यही नहीं चलेंगे सोना है सर। यहाँ पे, ये एक प्लेट है। ठीक है, अब सपोज ये मान लो किसी पॉइंट पे फिक्स है, एंड लेट्स हैव द वैल्यू ऑफ द पॉइंट लाइक दिस, ये किसी पॉइंट पे फिक्स्ड है। ठीक, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसी चीज है उसके बीच में गोल चीज फिक्स्ड है, हो गया ऐसी सर, इट सुन इज। लिया। Yes, sir. इसको हम बोलते हैं Yes, sir. प्लस वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई। Minus 5. अब मैं आपको बोल रहा हूँ कोई आदमी इस पे दौड़े जा रहा है पागल जैसे, क्यों दौड़ रहा है पता नहीं, ठीक है, लेकिन अब वो दौड़ रहा है बेटा, शायद उसने जेई की तैयारी शुरू कर दी हो। नहीं सर, उसको आपका एक डेबिट कार्ड मिल गया हो। हाँ ये भी हो सकता है, वन ऑफ द रीजन। चलो ठीक है, ये दौड़ रहा है बेटा। अब ये दौड़ रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो। हालांकि इसको दौड़ने दो, जितना मन है उतना दौड़ने दो, बट आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन। कैसे फाइंड करो? रोहित कुमार, ओके।
सर डी सर थीटा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में ओमेगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन ऐड होना चाह रहा है? रोहित कुमार। ओके रोहित कुमार, ठीक है बेटा, ऐड हो गया आई थिंक। चलो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार ये किस तरह का एक्सेलरेशन है? इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस, मेरा पहला सवाल बेटा। सर्कुलर मोशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीनियर है क्या बेटा ये? द आंसर इज क्या लीनियर है? नहीं सर, सर्कुलर मोशन में ना। नो सर, एंगुलर। नो सर। वेरी गुड, नॉट लीनियर। सर नॉट लीनियर तो सर एक काम करते हैं सर, आपने थोड़ा बहुत कुछ अभी बताया था कि कुछ एंगल जैसा होता है सर, उससे ट्राई करें क्या? ट्राई करके देख लो बेटा। एक बार यहाँ एंगल आ रहा है, एक बार यहाँ एंगल आ रहा है। 3D में आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो एंगल को? यस सर। यस सर। हल्का समझ पा रहे हो? आई थिंक पूरा ही आ जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। अब सुनो, ये हो लीनियर तो नहीं है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा कोई जानता है थोड़ा बहुत तो बताओ। एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? तो जब सब टेंजेंट के ओके ओके वेरी गुड। एक ओम बच्ची ने बोला, और कोई? सर जो सेंटर की तरफ लगता है। जो सेंटर की तरफ लगता है। ओके बेटा वेरी गुड। सुनो तो वो तो अब हम सेंटर क्या, की फोर्स होती है ना, जो सेंटर की हाँ तरफ बेटा, लगती है सर, जो रेडियस सेंटर की सेम तरफ होता है। लगती है। देखो इसको यूनिफॉर्म बोलने का एक रीजन ये है बेटा कि रेडियस जो है ना ये सेम होता है, इसलिए हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, और मैं बताता हूँ, डोंट वरी, अभी तो हमने बस शुरू किया है बेटा। चलो एंगुलर एक्सेलरेशन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? अच्छा, जनरली हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं बेटा अल्फा। दिस इज नथिंग बट अल्फा। अल्फा देख के किसी को हल्फा तो नहीं लगा? थोड़ा बहुत भी? अल्फा बीटा गामा नो सर, ये आदत हो गई सर, आदत हो कुछ गया है। सालों से चलो, इसमें। ठीक है। देखो हम बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दो बेटा एक्सेलरेशन, समझ में आ जाएगा। यस यस सर। सर। कोई भी object का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होता होगा आपके अकॉर्डिंग? सर्कुलर मेरे हिसाब से मोशन। टेंजेंट से सर डायरेक्शन उसकी एंगुलर बदल रही वेलोसिटी है सर। अपॉन डेल्टा टी। वेरी गुड, चलो दोनों बच्चों ने बहुत प्यारा जवाब दिया बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं होगा, सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर ये चेहरा कहीं सुना हुआ लगता है। हमने लीनियर वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन क्या समझा था? अगर मैं बात करूं लीनियर वेलोसिटी, डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन टी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के केस में आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता तो आप क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोलते थे। यस सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। अच्छा, इसमें आप कैसे बोलेंगे यार, और लिखेंगे कैसे? सवाल तो ये है कि सर लिखा कैसे जाए। सबसे पहला सवाल तो ये है, सबसे पहला सवाल बेटा ये है, इसको लिखा कैसे जाए सर? चलो बोलने को तो हमने बोल दिया, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे लीनियर होता था, हमने बोल दिया एंगुलर। थोड़ा ट्राई करे बेटा इसको लिखने का। सर यस सर। चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको लिखने का। लेट अस सपोज ये एक सर्कुलर मोशन है। आई थिंक सर्कल जैसा तो दिख ही रहा होगा सबको। ठीक है, और ये है बेटा इसका, ठीक है, और हम एक छोटा सा, बहुत छोटा डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, बहुत छोटा, इतना छोटा। और छोटा ले लूं या बस है? नहीं सर, नहीं सर, समझने में दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो, हाँ इसमें थोड़ा सा बेटा आराम भी रहेगा। इसका बीच का एंगल मैंने ले लिया थीटा, और इसको मैंने बोल दिया ये ओमेगा से जो है इस तरफ घूम रहा है। सर आपने ओमेगा क्यों बोला बेटा? ग्रीक अल्फाबेट से ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। वही, ये ग्रीक वर्ड से, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब इस वेलोसिटी से ये डिस्क जो है घूम रहा है, जैसे मान लो एक डिस्क है बेटा, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। नाउ अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकाले यार, ये सवाल है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो
डेल ओमेगा बाई डेल टी। अरे सर ये क्या चाइनीज लिख रहे हो? डरो मत बेटा, डरो मत, चाइनीज ही सही, आराम से समझो इसको। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है कि टी की बहुत छोटी वैल्यू, मतलब बहुत छोटे से टाइम में जिस रेट से ये डिस्क घुमा होगा, बहुत छोटे से टाइम में जिस रेट से डिस्क घुमा होगा, आपको वही बताना। ये बात थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? ऑल क्लियर है तो थम्स अप कर दो। ओके, आई थिंक क्लियर हो। ठीक है, चलो इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, किसी को और तरीका पता? अच्छा कोई नहीं, फिर बता देता हूँ बेटा। सपोज कोई चीज रोटेट कर रही है, राइट, बहुत छोटे से टाइम में किस रेट से रोटेट करेगी उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब वो रोटेट कर रही है सर्कुलर में, राइट, और सर्कुलर में अगर रोटेट कर रही है, अगर मैं आपको बोलूँ सर्कुलर में रोटेट कर रही है, नाउ यहाँ सवाल ये है कि अब वो लीनियर है या एंगुलर है? अगर वो सर्कल में रोटेट कर रही है तो इट इज लीनियर और एंगुलर, व्हाट यू कैन से? आपको क्या लगता है? सर एंगुलर। एंगुलर है, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूंगा, पास्ट में, जहां पे हम क्या बोलते थे कि अगर मान लो लीनियर वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी बेटा, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखते थे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वेयर दिस चेंज इन टाइम अप्रोचिंग टू जीरो, ऐसा कुछ लिखा था, याद है आपको? यस सर। इसको हमने कैसे लिखा था बेटा, अगर आपको याद हो तो? एक्सेलरेशन हमने कैसे लिखा था? डीवी बाई dt। यस सर ये होता क्या है? सर ये आपने लिख तो लिया लेकिन आज तक थोड़ा बहुत भी हमको समझ नहीं आया, तो मैं बता देता हूं बेटा। हम इसको पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड बेटा, जस्ट टू गिव मी अ मिनट, इसको वेलोसिटी कर देता हूं फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम जैसे जैसे छोटा होते जाएगा बेटा, हम इसको ऐसे लिखना शुरू कर देंगे dt। ये और छोटी वैल्यू के लिए होता है, ये होता है डेल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेल, या आप बोल दो डेल्टा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेल। ये छोटा चेंज होता है, ये थोड़ा बड़ा चेंज होता है। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। यस सर। यस। चलो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सर इसमें जो है एंगुलर के बारे में हमने थोड़ा सा समझा। अब इसको मैं थीटा के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करूं बेटा? अकॉर्डिंग टू यू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी ओमेगा बाई डी टी। ये अल्फा की वैल्यू है। अच्छा, डी ओमेगा आपको और कुछ याद है क्या? डी ओमेगा से कुछ और अगर आपको याद आ रहा हो बेटा? वी बाय आर। वेरी गुड। हाँ बेटा, सर इसमें एलटी क्या है? हाँ जी बेटा, एलटी समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? समझा नहीं बेटा मैं, वॉइस आपका लैग हो रहा है थोड़ा सा। सर वो जो एल और टी है ना वो। अच्छा ये समझ नहीं आया? देखो बेटा, होता क्या है, जैसे मान लो हमने कोई क्वांटिटी लिखी P इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। इसका मतलब क्या है? ये जो T की वैल्यू है ना बेटा, जब ये बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी, इतनी छोटी जितनी आप गिन ना पाओ बेटा, आप लिख ना पाओ, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है बेटा। आपको और मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में समझ आएगा, राइट। तो हमने क्या किया, जैसे लीनियर के केस में इसको ऐसे लिखा था बेटा, उसी तरह एंगुलर के केस में हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? यस सर। ओके बेटा, चलो अब देखो, अब फिर से यार ओमेगा हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा के लिए कोई फॉर्मूला याद है क्या बेटा आप लोगों को? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सर ये कहां से आया? कहीं से नहीं आया बेटा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो ये एक सर्कुलर डिस्क है, ऑब्वियसली रोटेट कर रही है, किस रेट से रोटेट कर रही है ये बता दो, बात खत्म। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही है। और इसी को ओमेगा बोलते हो, सॉरी, चलो इसी को हम बोल देते हैं ओमेगा, ऐसे ओमेगा बना। अब देखो बेटा, अगर अब मैं बोलूं कि यार मेरे को ये बताना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट? डी ओमेगा बाई डी टी। तो मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यस और नो? यस सर। थोड़ा सवाल क्वेश्चन करें बेटा इस पे।
थोड़ा सा क्वेश्चन करें। अच्छा चलो कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो। चलो देखो बेटा, पहला सवाल ये है कि मान लो एक सर सर्कुलर ट्रैक है। सर डी ये एक स्क्वायर थीटा सर्कुलर, क्यों आया? जी बेटा, सर डी स्क्वायर थीटा क्यों आया? डी स्क्वायर थीटा इसलिए आया बेटा, डी स्क्वायर थीटा इसलिए आया, हमें क्या पता है व्हाट इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और ओमेगा की वैल्यू हमको क्या क्या होती है? डी थीटा बाई डी टी। अब ये कहां से आया? कुछ नहीं बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है? एंगुलर हो रही है, राइट? ठीक है, तो ये वैल्यू को उठा Okay, के हमने यहाँ पुट किया, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें कोई आदमी चल रहा है, इसमें कोई आदमी चल रहा है। मान लो इसका नाम क्या रखो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर आदमी का नाम अरे तुम रखो सर, ऋषभ। सर आदमी का नाम आदमी रख दो सर। आदमी का नाम आदमी, क्या ही तो बात है। चलो आदमी का नाम आदमी है। अब सुनो, अब देखो, अब ये पहले यहां था बेटा, फिर थोड़ी देर बाद यहां दिखा, थोड़ी देर बाद यहां दिखा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखा मेरे को। अब ये मैं हूं ऑब्जर्वर, मेरे को कोई काम नहीं है, मैं बैठ के इसको देख रहा हूं। अब देखो ये कैसे घूम रहा है, तो मैंने देखा बेटा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये घूम रहा है थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर, एक सेकेंड ऐसे बता देता हूं, ये घूम रहा है y इज इक्वल टू साइन थीटा टी प्लस कॉस थीटा टी के हिसाब से, ऐसे घूम रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, वैसे तो ऐसा इक्वेशन बनेगा नहीं, हाइपोथेटिकल है, बट मैंने बना दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेयर दिस y इज पोजीशन वेक्टर, मैं मान रहा हूं ये y पोजीशन वेक्टर। तो साइन थीटा क्या? कॉस थीटा तो कांस्टेंट हो जाएंगे ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं, नहीं आएगा? साइन थीटा को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा t के रेस्पेक्ट? माइनस कॉस थीटा आएगा सर। माइनस कॉस क्या लगता है क्या आएगा? सोचो थोड़ा बेटा। सर कॉस थीटा आएगा। वैसे तो कॉस थीटा आना t है, t, मैं t के साथ डिफरेंशिएट करने बोल रहा हूँ। मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को कांस्टेंट नहीं बन सकता, सोच के देखो। यस सर, सर टी की सच में कर रहा है ना। बोल रहा हूँ y का फंक्शन ऑफ टाइम, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ y पोजीशन वेक्टर है, तो हम इसको कैसे ट्रीट कर लेंगे अब? तो कांस्टेंट। कौन से? कांस्टेंट। dt बाई dt क्या हो जाएगा? सर वन। dt बाई dt क्या हो जाएगा? सर वन। वन वन। वन वन हो जाएगा। चलो यस तो मैं सर इसको ऐसे वन। लिख लेता हूँ, साइन dt बाई dt प्लस कॉस थीटा। सर डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा सा समझ आ जाए। dt बाई dt होता है वन, द वैल्यू कम्स आउट टू बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आ गई बेटा हमारे dy बाई dt की वैल्यू। अच्छा मैं दोबारा डिफरेंशिएट करने बोलूं तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। लेकिन आंसर क्या आएगा सोचो। हाँ बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर नहीं हुआ, क्या बेटा? क्लियर नहीं हुआ सर। हम यहाँ पे सम रूल भी तो लगा सकते हैं। हमने एंगल को नहीं लिया, मैंने बस, अगर देखो बेटा, अगर मैं बोलता y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम क्या करते बेटा? हम सबसे पहले रिलेशन निकालते, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये सब नहीं करने बोला मैंने, ठीक है? अब मैंने बस ये बोला इसके साथ t है, दैट्स इट, t के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, बस सिंपल। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? इसके साथ t है तो ये ऐसा फंक्शन हो जाएगा, सिंपल। dt बाई dt आ गया वन बेटा, ठीक है? अच्छा दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो t का कोई टर्म है बेटा इसके साथ? क्या यहाँ पे t का कोई टर्म है? तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ में आया क्यों जीरो हुआ बेटा? यस अब हम इसको कैसा फंक्शन ट्रीट करेंगे, सोच के देखो। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूं बेटा। हमारे पास था फंक्शन साइन थीटा टी प्लस कॉस थीटा टी। अब हमने क्या बोला? हमने बोला y इसको फॉलो कर रहा है। मैंने ये नहीं बोला y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मैंने बस ये बोला y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
ठीक है, साइन थीटा टी प्लस कॉस थीटा टी। अब टी के साथ जो टर्म है वो बच जाएगी, बाकी टर्म खत्म, तो क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें डाउट है बेटा तो बता दो, फिर मैं समझा देता हूँ, पर बहुत इजी है, आप एक बार देखोगे तो कर लोगे दोबारा से। एक और ट्राई करें ऐसा। cos थीटा को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बेटा, ये तभी करते जब मैं बोलता y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड टी। मैं मान रहा हूँ y टाइम का फंक्शन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा और मैथ्स में क्लियरिटी मिल जाएगा बेटा, फंक्शन चैप्टर वंस इट इज डन देन यू आर गुड टू गो। चलो देखो, एक और तगड़ा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, कितने करोड़ के लिए रखो, जल्दी बताओ यार, थोड़ा सा टाइम कम है। 100 करोड़। 7 करोड़ यार, इतना पैसा एक साथ मेरा अकाउंट में आ जाएगा तो नींद नहीं आएगा, जोमेटो करते करते दिन रात खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो साहब, सीधी बात है, आप तो इससे ज्यादा पैसा है सर अकाउंट में से। एक आप अपना एक पेटीएम हिस्ट्री दिखाओ सर। पीडीएफ, अरे पीडीएफ क्या, अकाउंट ही ले जाओ पूरा। देखो बेटा सुनो, मान लो एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी जो है, नाउ दिस पर्सन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज ए एक्स टी स्क्वायर प्लस बी ओ, नहीं ये कुछ अलग हो जाएगा ना, इसको नहीं लेते हैं, बीपी ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये टी क्यूब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डी वाई बाई डी टी कितना आएगा बेटा, वेयर दिस वाई इज पोजिशन। 2xt प्लस 3bpt स्क्वायर आ गया ट्राई आंसर करो, सर। मैं ट्राई करूँ, मैं करूँ, सर कॉपी पे ट्राई किया है सर। मैं करूँ बेटा इसको सॉल्व। सर 1.5 महीना सिर्फ आपसे डिफरेंशिएशन ही सीखा है सर, ये टॉपिक नहीं हिला होगा। सुनो देखो, इसका हो जाएगा 2ax t टू द पावर 2 - 1 प्लस 3bp t टू द पावर 3 - 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2axt प्लस 3bp t स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ बेटा, इट इज वेरी सिंपल, देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको बेटा। फर्स्ट हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, ax t स्क्वायर, इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, टाइम के साथ। ax कांस्टेंट होके बाहर आ जाएंगे बेटा, क्या बच जाएगा, dt स्क्वायर अपॉन dt। आपने एक चीज पढ़ी है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n - 1 n-1 यही होता है, मैंने यही अप्लाई किया बेटा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। नाउ अब आप मुझे बताओ डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका। 2ax plus 6bpt। वेरी गुड बेटा, सब ट्राई करो, एक बार कमेंट में लिखो, then I will 2ax write it। plus 6bpt। क्या मुश्किल क्या है इसमें? मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल तो है ही नहीं कुछ, फिजिक्स मुश्किल थोड़ी ना है। चलो देखो, अभी कर देंगे, क्या अब से होगा? इको अब कर देंगे क्वेश्चन। इसका वैल्यू होगा 2ax dt बाई dt कितना होता है, 1। इसका कितना हो जाएगा, 3bp dt स्क्वायर बाई dt। सो द आंसर कम्स अराउंड 2ax प्लस 3bp इंटू 2, यही आएगा बेटा, सबका ये आंसर आ रहा है। सर टी भी तो आएगा। yes sir जल्दी टी आएगा, हाँ इसके साथ एक टी आ रहा है, ठीक है चलो, ठीक चलो। अब सुन, अब ये है भैया मैरी गो राउंड। अब थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया यार ये थीटा पीटा। चलो सवाल ये है, यहाँ पे खड़ा करते हैं, किसको खड़ा करें जल्दी बताओ, हमारा नेता कैसा हो, कटप्पा जैसा हो। सर आपके जैसा। मेरे जैसा, अरे यार, अरे अब नेता भी सर बनना जीत जाएंगे पड़ेगा। सर सबको नेटफ्लिक्स का अकाउंट फ्री में बांट के। सर पे चलो बहुत पैसा है। सुनो, एक आदमी यहाँ खड़ा है बेटा, अब क्या होगा, ये डिस्टेंस चेंज हो रही है या सेम है, आप बताओ मुझे। सेम है सर। सेम है। सर सेम है। एक दोस्त यस आपका सर यहाँ सेम खड़ा, है। आपके मन की बहुत इच्छा है कि इसको गिरा दिया जाए, ये भी एट डिस्टेंस आर खड़ा है, ठीक है, मन कर रहा होगा, अभी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मन, नहीं कर रहा है तो आगे करेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ गिरा देना है, कैसे गिरेगा, कैसे गिरेगा, अभी आपने एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा, सोचो, कुछ लॉजिक है बेटा, नहीं, चलो कोशिश करते हैं बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, इसको नाम दे देता हूं P, इसको नाम दे देता हूं Q। अगर मैं आपसे पूछूं
कि अल्फा फॉर पी कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे हम बताओ? अल्फा फॉर पी कैलकुलेट कैसे होगा बेटा, सोचो। सर डी थीटा अपॉन वेरी गुड वेरी गुड, सही बोल रहे हो बेटा। डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt dt स्क्वायर। अल्फा फॉर क्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ सर हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, बट सर इसमें इतना खास क्या है? कुछ खास नहीं है बेटा, मैंने आपसे पूछा। अब सुनो, अब यहां से अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं बेटा, तो थीटा की यूनिट होती है? नहीं। नो सर, Not सर रेडियन अपॉन लेंथ। व्हाट इज थीटा? आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस। व्हिच इज एल अपॉन एल। कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं है। अच्छा टाइम की क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड। second. रुको, थीटा की यूनिट पक्का नहीं होती है, रेडियन होती है। सोचो थोड़ा। Sir, radian. ये सर इसकी एसआई का रेडियन, इसका डायमेंशन नहीं होता। हाँ तो हम देख रहे हैं, कोई बोले कोई बोले कोई बोले, कोई नहीं बोल रहा। चलो याद रखना, इसका रेडियन होता है। आर्क अपॉन लेंथ करके मत आ जाना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अल्फा की यूनिट क्या हो गई? रेडियन। आगे भी बोल दो कोई। फर्स्ट जी। सेकंड चलो इसकी डायमेंशन किसी को याद है बेटा? रट्टे वट्टे लगाए हो तो। एम नॉट एल नॉट टी टू द सर पावर थीटा की तो 0 होगी। 0 हो गई, और टी बचा Yes, तो sir. टी को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो अब बताओ, थीटा की डायमेंशन नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है? थोड़ा मैं समझना चाहता डायमेंशन नहीं क्वांटिटी है। हूं। यूनिट अच्छा, यूनिट नहीं होती। चलो वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में बेटा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं थोड़ा आराम से। अब सेकंड पार्ट में क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा? Zero. 0 अच्छा 0 नो, मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लो एक आदमी है बेटा, आपने देखा 7 बजे ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 8 बजे भी ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 9 बजे भी ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तुम्हारे मन में ये सोच आ रहा होगा, ये आदमी है कि क्या है? तो बेटा ये आदमी ही है, भूत नहीं है, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है। मान लो 10 बजे भी इतने ही से चल रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, व्हाट यू विल से? 0। Zero. 0 पक्का? अच्छा बेटा इसका वेलोसिटी यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज Uniform. सर कांस्टेंट Constant or वेरी कांस्टेंट गुड। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। नाउ constant. सवाल ये है बेटा कि इसका क्या सर? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन तो क्या zero होता है? होगा ना? रेट ऑफ Zero. चेंज ऑफ वेलोसिटी। Zero. कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन Zero कितना हो जाएगा? 0 Zero. नथिंग बट शून्य की प्राप्ति। हो गई शून्य की प्राप्ति? सोच के देखो। यस सर। चलो जी अब सर। इसको मैं थोड़ा एंगल सर के एक टर्म्स शून्य की में। प्राप्ति के बारे में और बता दो हाँ बेटा, सर, कुछ शून्य की प्राप्ति के बारे में और बता दो सर। और शून्य को प्राप्त कराते हैं अभी, देखो कैसे। देखो अब अगला सवाल मेरा ये है कि मान लो फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब आप बताना बेटा, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लो कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है या हो गया है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, लेट अस सपोज कि फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अगर मेरा ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? Zero. अल्फा क्या होगा? सर 0 0 होगा सर। पक्का? सोच के देख लो भाई। सर उसके डायरेक्शन में तो चेंज हो रही है साथ में, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर बेटा, डायरेक्शन तो चेंज होगी, डेफिनेटली होती है डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन को भी कंसीडर नहीं करें अभी, तो बस जनरल अब हम ये जानना चाह रहे हैं बेटा कि मान लो अगर एक प्लेट है, 7 बजे भी मैं उसको 7 मीटर पर सेकंड से घुमा रहा हूँ, 8 बजे भी 7 मीटर पर सेकंड से, 9 बजे भी 7 मीटर पर सेकंड से, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा?
जीरो। 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 पक्का? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। सर 50-50 अब मैं आपको करना चाहिए इस सवाल में। जी बेटा सर हम 50-50 करना चाहिए सर, ऑप्शन दो सर। ऑप्शन दे दूं? ठीक है, अगली बार ऑप्शन दे दिया करूंगा। चलो देखो, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब तक हमने ये देखा कि यार एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है ये कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप का हमने ये समझा, लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा 2 से ज्यादा 3 टाइप का होता है। 3, तीसरा कौन है सर? ये आपने इन्वेंट किया? नहीं। चलो, एक हमने क्या देखा? लीनियर एक्सेलरेशन। याद है आदमी 7 बजे चल रहा था। हाँ हाँ यस हाँ, सर। एक सर्कुलर दिखा। यस सर। एक हमने अभी तक क्या देखा? एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एक आदमी जो है एंगल पे चल रहा है। उसके बाद अब एक मैं आपको और बताने वाला हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, वो ना जो सेंटर की तरफ लगता है जैसे, क्योंकि मतलब अब पता है ये इसके बारे थोड़ा में सा, क्लास में बताया था आपने। हाँ ये क्लास में तो हो गया, अब इसमें बता देता हूँ बेटा। देखो, लीनियर और एंगुलर में किसी को डाउट है? बताओ बेटा, तो बता दो। नहीं सर। क्लियर? सेंट्रीपिटल थोड़ा आराम से समझते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मस्त मलंग टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? अरे बोल दो। मस्त मलंग सर। सर एकदम बड़ा चोखा टॉपिक है सर। कि सिस्टम बोलना पड़ेगा मेरे को, तब बोलोगे? नहीं सर वो मत बोलना, वो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, सिस्टम वापस हो गया। 3-4 सी लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन में, जितना मन उतना आप डाल लेना। अंग्रेजी की क्लास नहीं है तो हमें माफ करे, क्षमा करे। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझते हैं बेटा। दुनिया में हर ऑब्जेक्ट जो है आप हर ऑब्जेक्ट को बांध के घुमा सकते हो, एक्सेप्ट आपके सुल का रिजल्ट बहुत पतला होता है, ऐसे फ्लोट कर जाएगा। बाकी दुनिया में सब चीज घूमती सर है। वो वर्चुअल आता है सर आज के टाइम पे, वो स्कूल वाले उसका भी हाँ, पैसा बचा रहे हैं। तो फिर फोन को बांध के घुमा सकते हो, यू हैव द ऑप्शन। द नहीं कंडीशन सर, इज फोन धागा महंगा होता मोटा है, यूज घर वाले करना। हमें पकड़ के घुमा देंगे। नहीं नहीं, आपकी मर्जी है। चलो देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ओके सर। वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। देखो, तो क्या रेडियस चेंज होगा उस ऑब्जेक्ट का? नहीं, नो सर। नो रेडियस सर। कांस्टेंट ही रहेगा, रेडियस कांस्टेंट नहीं। होगा ना। चलो, रेडियस तो सर आपने बता दिया कांस्टेंट होगा, बट अगर आप ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, तो अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ वेलोसिटी से जा ओके रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बनता हुआ आपको दिख रहा है? खाली एंगल सर, बता दो। 90। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। चलो ठीक है, चलो कमेंट में भी लिख सकते हो आप, मैं कमेंट चेक कर ही रहा हूँ। कमेंट में तो किसी ने थम्स अप कर दिया करो यार। सर सुजीत, कमेंट को एक बार थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना, मजा आएगा। आर्यन, चलो ठीक है, कमेंट में लिखते रहो, इससे लगता है कि सब जागे हुए हो। देखो बेटा, देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उसको एक एक्सेलरेशन फील होगा बेटा। फील का क्या मतलब है? ये मेरी गो राउंड पे जब आप चढ़ते थे तो ऐसा नहीं लगता था यार कोई मेरे को जो है धक्का दे रहा है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? ऐसा कुछ हुआ था किसी के साथ? यस सर। सर यस होता सर। था। बाहर की तरफ लगता है सर। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको एक धक्का फील होगा, एक एक्सेलरेशन फील होगा बाहर की तरफ। सोच सकते हो इस बात को? नहीं तो बोलो मेरी गो यस राउंड में सर। लेके चलूं, गेम्स सर के फेल लेक्चर में किया लेके, है। वर्चुअली खेलेंगे हम लोग गोल वाली पक्का पबजी। बताओ, पक्का बताओ। तुम तो मांग ही लोगे, तुम्हारा तो ऑफलाइन है, इनका क्या। चलो ठीक है। अब देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सबको दुनिया प्लीज में नहीं आऊंगा हर मैं। चीज जो है सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो उस पे एक एक्सेलरेशन फील हो रहा होगा। तो क्या सर हर चीज में होती है? जी बेटा, हर चीज में ये चीज फील हो रही होती है। ऐसा कोई चीज है सर जहां पे नहीं फील होता है? नहीं बेटा, हर जगह ये फील होगा ही होगा। इसी चीज को आपने थोड़ा बहुत सूडो बूडो के नाम से पढ़ा था, जो आप सेंट्रीफ्यूगल में समझोगे। सूडो बूडो किसी ने पढ़ा है? शुड एक्टर। नहीं। सर देखो, पोकेमोन का नाम है सर। अरे सर बेटा सूडो सूडो सूडो, फोर्स बात कर रहे हैं, सूडो फोर्स। अच्छा हाँ, हाँ फिर वही बोल रहा हूँ, पोकेमोन पे कहाँ चले तुम लोग। सर चलो देखो इमेजिनरी बेटा, फोर्स। एक्सेलरेशन acting on an object which is undergoing which kind of linear acceleration? कैसा एक्सेलरेशन होगा? ये कैसा मोशन होगा? सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वर्ड को ध्यान रखना बेटा, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। अच्छा सर, हम हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों करते हैं? क्या सर रीजन क्योंकि है सर? सर क्योंकि जब हम सेंटर की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में होगा ना, और वो यूनिफॉर्मली चलेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बट वी कांस्टेंट। चलो ठीक है, वेरी गुड। और कोई रीजन बेटा किसी के पास? नहीं, सर इसमें वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वो सेम रहेगा, तो इसको सेम रहेगा। यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, अगर मान लो आपने एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो किया है कि नहीं, एक बाल्टी भर के, बाल्टी को ले लो बेटा और आप उसको पूरा ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, पानी गिरेगा? बाल्टी भर सर के घुमानी। हाँ, नहीं सर, बाल्टी को नहीं घुमा गिरेगा। दो। एक बोतल ले लो, बोतल को जोर जोर से ऐसे नहीं गोल घुमाओ, घूमेगा सर, नहीं नहीं गिरेगा। मतलब बॉटल नहीं गिरेगी, खुली पानी बॉटल से नहीं गिरेगी। नहीं गिरेगा सर। ठीक है, नाउ द रीजन इज क्यों पानी नहीं गिर रहा है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, जो आपको आगे हेल्प कर रहा होगा बेटा एज ए इंजीनियर ऑल्सो। कि सपोज कर लो एक पर्सन है, राइट, लेट मी ड्रॉ द पर्सन। अपने जैसा बना रहा हूँ, थोड़ा मोटा, डोंट माइंड। आप मोटे नहीं हो, आप सिक्स पैक वाले हट्टे कट्टे आदमी हो। हाँ, बस थोड़ा सा पैक इनफाइनाइट हो गया है, रास्ता भटक गया है मसल, ठीक है, फैट के पास चला गया, छोटा छोटा हाथ है इसके पास बेटा। अब देखो, एक रस्सी है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये रस्सी है और इसमें जो है, ये हम घुमा रहे हैं किसी बाल्टी को ऐसे। सपोज दिस इज योर बकेट, आई थिंक बकेट, बाल्टी जानते हो बेटा? हाँ या सर, हाँ Yes, sir. वही ना जिससे नहाते हैं, नहीं उससे जो मग्गे से बाबूराव नहाते फेंक हैं जिससे के पानी मारते हैं भरते ऐसे हैं। आप, हाँ हाँ हाँ। वही है। देखो बेटा, इसके अंदर पानी है, होगा क्या, इसका जो पानी है बाहर नहीं गिर पाएगा। क्यों नहीं गिरेगा? यू नो, इसको बेटा कुछ ना कुछ चीज जो होगी ना, धक्का दे रही होगी सेंटर की तरफ, कि आप जाओ सेंटर की तरफ। ये बाल्टी घूमते भी रह जाएगा तो इसमें से पानी कभी नहीं गिरेगा। ऐसा बाल्टी देखा है किसी ने? नहीं? अरे यार, सर ये बाल्टी ऊपर लगा है, उसके नीचे टंगा हुआ है। नहीं नहीं, इसको घुमा रहे हैं बेटा, रस्सी में पकड़ के बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, इमेजिन अच्छा करो। सर, ओके सर, यस सर। ठीक है, मुझे लगा था कोई बड़ी सी प्लेट है सर, उसके ऊपर लग रखा है। ना 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 ना, नीचे रुको, इसको उड़ा। अब ठीक है, अब थोड़ा सा समझ पा रहे हो? इतना Yes, sir. भावुक नहीं होना है फिजिक्स को लेके, ठीक है। चलो, ऐसे एक रस्सी, उससे हम बाल्टी घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं पता नहीं, पर घुमा रहे हैं, अच्छा लग रहा है और पानी नहीं गिर रहा है। अब वो पानी नहीं गिरने का पीछे का जो रीजन है ना बेटा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पानी को बोलेगा बाल्टी के अंदर रहो। अच्छा, अब जब वो बाल्टी के अंदर रहो पानी को बोलेगा, तो वो टुवर्ड सेंटर होगा कि अवे फ्रॉम सेंटर होगा? आप सोच के बताओ मुझे। सर अवे फ्रॉम सेंटर होगा। अवे फ्रॉम सर, अवे फ्रॉम सेंटर। अवे अवे फ्रॉम फ्रॉम सेंटर की सेंटर होगा, कि टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मान लो, टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना, बाल्टी अगर घूम रही है तो। देखो बेटा, बाल्टी है, अब उसको मैं घुमा रहा हूं, तो अगर अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो मैं क्या हो जाऊंगा बेटा, पूरा पानी पानी, क्या हो जाऊंगा? गीला। पानी की बात कर रहे हो, अवे पानी फ्रॉम पानी सेंटर या सर, बाल्टी? पानी पानी। पानी की बेटा, पानी जो उसके अंदर है ना, उसको गिरने से रोकना है। अब वो गिरने से रुका है, जब हम रस्सी घुमा रहे हैं तो हमको ये ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है कि पानी जो है हम पे गिर नहीं रहा है। अब नहीं गिर रहा है तो उसके लिए हमने सोचना शुरू किया, तो हमको ये पता चला वो किस केस में गिर जाता बेटा, वो सेंटर से अवे लगता तो गिर जाता है, या टुवर्ड सेंटर लगता तो गिर जाता? आप बताओ। तो सेंटर से सर टूवर्ड्स होता सेंटर गिरता से सर। अब अवे। अब सुनो, अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं बाल्टी को हवा में। ये है बाल्टी बेटा, थोड़ा इमेजिन कर लो हवा में, इसको मैं इमेजिन कराता हूँ। ऐसा बाल्टी शायद ही किसी के घर में हो जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। सबके घर में है बाल्टी? नहीं तो बोलो अब बाल्टी लाता हूँ, है सर। है ना? चलो, क्लास के बाद बाल्टी में फर्स्ट क्लास पानी भर के घुमा के देखना बेटा। देखो, अगर मैं बोलूं इसमें से पानी निकल रहा है, पानी ऐसे गिर रहा है इसमें से, ठीक है, इतना लेयर है, इसमें से पानी गिर रहा है, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता सेंटर से दूर आके गिर रहा है? ये आप सोच सकते हो बेटा, ये तो ये बाल्टी के तो सेंटर से दूर आ रहा है तभी गिर रहा है। अगर मैं बोलूं पानी को वापस अंदर भरना है, तो मान लो किसी एंगल थीटा पे इसको टेढ़ा कर दिया है मैंने, अब इसको मैं सीधा कर दूंगा। ऐसे कभी कभी बोतल से पानी गिर रहा होता है, आप तुरंत नहीं उठा के रख देते हो। फॉर जी एग्जाम्पल सर। देखो, ये बोतल है, अब देखो इसमें से पानी गिरेगा, देखो ये सेंटर से दूर आके गिरेगा, मेरे हाथों पे गिरा। हो जो रही है। हाँ, यस सर। किसी एंगल पे Yes, मैंने sir. टिल्ट, दिख नहीं रहा काफी। हाँ किसी एंगल पे मैंने, देखो अब दिख रहा है, देखो किसी सर एंगल पे पानी मैं डगलस में है, तब किसी देखिएगा बच्चे को। थोड़ा सा पानी किसी एंगल पे टिल्ट कर रहा हूँ तो गिर रहा है बेटा।
यस सर। यस अब सर। अगर ये एंगल में सीधा कर दूं तो ये गिरना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स हमको यस सर। समझ नहीं बेटा, अगर अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, अगर ये भी पूरा बिस्लेरी तो नहीं है, ब्रिसली है, तो ठीक है, काम चल जाएगा। हमको क्या, हमको फिजिक्स सीखना है, बिस्लेरी हो ब्रिसली हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो बेटा, अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर मान लो ये थीटा की वैल्यू मैं बढ़ा दूं तो ये वापस ऐसा हो जा रहा है 90 डिग्री। अब इधर थीटा इधर बढ़ते जा रहा है। अगर मैं आपसे अब सिंपल सा सवाल पूछूं कि ये सेंटर से बेटा दूर जाएगा तो पानी गिरेगा या सेंटर के पास आएगा तो पानी रुकेगा, आप सोचो। सेंटर के दूर सेंटर से दूर जाएगा तो पानी गिरेगा। गिरेगा पक्का, इतना सब सोच पा रहे हो आप लोग कि यस सेंटर से सर। पानी दूर जाएगा तो गिरेगा। सर इसमें किसी को डाउट? सबको समझ आ गया तो रेज हैंड हम सब कर दो बेटा। जिनको नहीं समझ में आया रेज हैंड कर दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर एक बार और समझा दीजिए। जी 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 बेटा, समझा देता हूँ। दो टू मोर रेज हैंड। देखो बेटा, ये बॉटल का कुछ ना कुछ सेंटर है। सपोज दिस इज द सेंटर, राइट। ये इसका सेंटर हो गया, ये पॉइंट। आई डोंट थिंक इसमें दिखेगा भी नहीं, चलो कोई नहीं, ये इस बॉटल का सेंटर है। अब अगर मैं पानी जो है बेटा, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब ये पानी सेंटर से अवे जा रहा है, तो ये बॉटल के बाहर गिरेगा या बॉटल के अंदर रहेगा? आप लोग बताओ। अब जिन्होंने रेज हैंड किया है, बाहर गिरेगा। बाहर गिरेगा, वेरी गुड। लेकिन अगर अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ बेटा, सेंटर के पास ला रहा हूँ पानी को, तो पानी वापस अंदर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा तो पानी गिरेगा, टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर के तरफ आएगा तो पानी गिरेगा? आपको क्या लगता है? अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा तो पानी गिरेगा। सर अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, कुछ कमेंट में लिख रहे हैं रिटर्न टू टॉप। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ऊपर चला गया, चलो कोई नहीं। देखो बेटा, आगे चलते, देखो क्या होगा। इट ऑलवेज एक्ट्स, अच्छा मैं यहां से लिख देता हूं, ऑलवेज एक्ट्स। अब बताओ, बाल्टी को अगर मैं घुमा रहा हूं पूरा रस्सी से पागल हो जैसे, तो वो एक्ट कहां करेगा, अवे या टूवर्ड्स? पानी नहीं गिरना है तो अवे फ्रॉम टुवर्ड्स सेंटर करेगा, एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। अब लगता है मेरे को नहा के दिखाना पड़ेगा। ले आऊं बाल्टी डब्बा? लाओ सर। यस सर। यस सर, ले आओ। सर डॉगी को लाओ सर अपने। यस सर। यस सर। यस सर। सर ना ज्यादा नहीं नहाना, डोंट वेस्ट वाटर। मेरा एनवायरनमेंट की टीचर मेरे को 6th क्लास में सिखाई थी, हफ्ते में रोज नहाओ, हाइजीन जरूरी है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट ऑन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब जो ये चाइनीज में मैंने लिखा, थोड़ा इसको समझ लो बेटा, आई थिंक समझ तो आ ही गया होगा। वैसे सर आपने आप इंग्लिश में रस्सी लिखा किस तरफ से बांध रहे हो बाल्टी के, ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, बाल्टी के वो जो वो होता है ना बेटा हैंडल, उसमें बांध के घुमा रहा हूँ। अरे इसी को मान लो, ये देखो यही बाल्टी है। अब इसको चारों तरफ घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो पानी जो है ये बाहर आने की कोशिश ना करे, इसको बाहर आने से जो रोक रहा होगा उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके सर। ठीक है, आप सर एक बार टीचर्स डे बाल्टी, को स्कूल आओगे? क्या चीज, बाल्टी? नहीं, टीचर्स डे को स्कूल आओगे ये बताओ, 5 सितंबर को। मेरे इतना बाल बढ़ा लो, जरूर आएंगे। ठीक है किसी का नहीं इतना वो बात बाल नहीं है सर, अभी आपने जो हिस्सा कारनामा की उसकी रिकॉर्डिंग करी है, मैं वो लाइव क्लास में प्ले करूंगा। हाँ जरूर करना बेटा, आई एम विद यू। चलो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा, इसमें किसी को डाउट तो बताओ। नो सर नहीं है। हल्का फुल्का आई थिंक पूरा ही समझ आ गया। हाँ बेटा, सेंटर से आप जितना देखो, ये मान लो इसका सेंटर है, देखो सेंटर से जैसे दूर आएगा ना, देखो 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 पानी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्लो होता हुआ दिख रहा होगा। सेंटर से दूर आ रहा है तो पानी गिरना चाह रहा है, सेंटर के पास जा रहा है तो पानी वापस जाना चाह रहा है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, स्वाद नहीं आ रहा, तो मैं लगाता हूं न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन 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 न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने से पहले आपने कुछ एक्सेलरेशन पढ़ा है बेटा सर्कुलर के लिए। ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर रेडियस। रेडियस, ठीक है। इस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। अच्छा ओमेगा। ठीक है चलो कोई नहीं। मैं बोलता हूं बेटा, अगर इस वैल्यू को मैं ऐसे रखूं, इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में I'm going to put this value in the equation. What will I get? F is equal to mv square by r। mv स्क्वायर। सॉरी स्मॉल r ले लिया, पर चलता है, आई थिंक आप समझ जाओगे। कोई नहीं, इसको काट ही देता हूँ यार। तो फिजिक्स में स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना चाहिए ना।
अरे हाँ हाँ बेटा, ये जरूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत जरूरी है। ठीक, चलो यहां से हमको जो भी ये वैल्यू मिली बेटा, ये एफ, ये क्या बता रही है हमको? mv²/r, कोई जानता है? What is this सर F mv सेंट्रीपिटल square? फोर्स बता रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स। जो This उस मास और force रेडियस के is रिलेशन your में वेलोसिटी का होता है। force. इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं क्लास ठीक में है? फ्लेक्स मारूंगा, मेरे को फॉर्मूला आता है ये। चलो, इसमें किसी को डाउट बेटा? नहीं सर, Centripetal आ गया सर एकदम। नो सर। नो सर। नहीं पक्का? चलो, आ गया आई थिंक किसी को यस सर। नहीं आया बेटा? सर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v²/r कैसे होगा? A is equal to v²/r, आपको नहीं पता है कैसे आया? ऐसा तो आपको बेटा स्टार्टिंग में बताया गया होगा, A is equal to v²/r होता है। नहीं, सर यहाँ नहीं पहुंचे थे अभी हम। अच्छा यहाँ नहीं पहुंचे थे क्या? इसलिए मैंने पूछा तो आप लोगों ने बोला सर बेसिक हो गया, तब मैं आगे आया। तो पूरा बेसिक नहीं हुआ अभी। a is equal to v²/r ये नहीं आया। कोई नहीं, आप लोगों ने बोला नहीं ना, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आसान मैं है, इसको इसमें करा कोई दूंगा। टाइम नहीं। नहीं, अगले क्लास में करा दूंगा, नो इशू बेटा, करा दूंगा। अगली ठीक है? क्लास भी आप ही लोगे? यस। हाँ सर मैं एक बार ये- सर शेड्यूल भेज देना सर क्लासेस का, कैसे अच्छा, कैसे मैं होंगे। ये कर जी दूंगा सर। बेटा। चलो अब आप लोग के सबके डाउट्स ले लेता हूँ मैं, विच इज माय फेवरेट पार्ट दिस वीडियो। डाउट सॉल्विंग का। हाँ जी बेटा, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अरे यार ये क्यूआर हट जाए यार, चलो।